My all dears, it's Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College, उमरकोट। तो बेटा आज अपना जो आगे टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का, इस चैप्टर का नाम है होलोजैक न्यूट्रिशन। इसमें हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमने लेक्चर नंबर 1 वो अपलोड कर लिया है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हमने इसको जो है मेन इसके फिनोमेना या कौन कौन सा प्रोसेस कहाँ कहाँ होता है ये हम थोड़ा डिस्कस इंट्रोडक्शन में कर चुके थे। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसका पहला जो पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसका नाम है माउथ। ह्यूमन डाइजेस्टम जो है बेटा ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो शुरू होता है माउथ से, ख़त्म होता है एनस पे। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहेंगे ट्यूब लाइक डाइजेस्टम या वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ जानदारों में होता है सैक लाइक डाइजेस्टम, थैली की तरह, जिसमें सिर्फ माउथ होता है, एनस उसमें नहीं होता है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहेंगे सैक लाइक या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इनवर्टिब्रेट्स में होता है। हम जो ह्यूमन हैं ये बेटा वर्टिब्रेट्स हैं। तकरीबन जो भी वर्टिब्रेट्स हैं सारी की सारी उनमें यही डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसको ट्यूब लाइक या कंप्लीट डाइजेस्टम कहेंगे। सबका डाइजेस्टम माउथ से ही शुरू होता है। तो माउथ को हम पहले आज स्टडी करेंगे, ये सेकंड लेक्चर है अपना। तो माउथ जो है बेटा ये अपना फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। माउथ जो है बेटा ये बना हुआ है लिप्स का, दो होंठों का। अपने पास दो लिप्स होते हैं, एक होता है ऊपर वाला लिप्स जिसको कहा जाता है लेबियम सुपेरियस ओरिस, और लोअर लिप पे इसको कहा जाता है लेबियम इन्फेरियस ओरिस। तो ये नाम से जाहिर हो रहा है सुपीरियर लिप, इन्फीरियर लिप्स। अब ये लिप्स जो हैं इनका काम है इंजेक्शन करना। लिप्स जो हैं इनके ज़रिए हम खाना अंदर लेते हैं, इस चीज़ को कहा जाएगा इंजेक्शन। इंजेक्शन जो हम करते हैं बेटा वो माउथ के ज़रिए करते हैं, खाने को अंदर रखना। खाने का जो लुकमा होता है या खाने का जो सिंपल हम लैंग्वेजेस में कहें तो गिरा जो होता है, लुकमा जो होता है, उसको अंदर जो लेते हैं वो लेते हैं बाय आवर लिप्स। लिप्स के बाद हम देखें तो ये अपना जो माउथ है बेटा इसमें ओवरऑल दो जाज आती हैं। इसके बाद ये साइडों में चीक आते हैं, गाल। फिर अपना जो माउथ है इसके अंदर एक खाली हिस्सा है जिसको ओरल या बक्कल कैविटी कहेंगे। अब इस ओरल या बक्कल कैविटी के अंदर जो है बेटा, इस बक्कल कैविटी के अंदर और बहुत सारे आर्गन हैं, जैसे दांत हैं, ज़ुबान है, सलेवरी ग्लैंड्स हैं। ये सारे आर्गन हैं जो अलग अलग काम करते हैं, मगर सबका काम एक ही है, खाने को हजम करना, खाने की डाइजेशन करना। तो वन बाय वन इसको आगे पढ़ते हैं। तो माउथ जो है बेटा इसके अंदर है ओरल कैविटी। ये जो होंठ है इसके बाद जो अंदर एक खाली हिस्सा है, दांत अपने जो होंठ है इसके बाद जो अंदर ही हिस्सा है, इसको हम कहेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी जो है बेटा वो बनी हुई है जास की, जबड़ों की। अपनी बॉडी में टोटल दो जबड़े हैं, 2 जाज हैं। एक होता है ऊपर वाला जबड़ा जिसको कहा जाता है मैग्जेली, यानी कि अपर जा। ये जो अपर जा होती है ना, ऊपर वाला बेटा जबड़ा, ये फिक्स होता है, एक जगह पे होता है। इसके बाद ये नीचे वाला जबड़ा आता है नंबर 2। इस नीचे वाले जबड़े को कहा जाता है मैंडेबल या लोअर जा, या इसको बेटा कहेंगे डेंटरी, डेंटरी या मैंडेबल, या बेटा इसको कहा जाएगा मूवेबल जा। ये जो जा है ये फिक्स नहीं है, ये जा मूवमेंट करती है, चलती रहती है। और इन जास को मूवमेंट कराने वाली मसल होती हैं ये अपनी, इस मसल को कहा जाता है मैस्टर मसल। ये मैस्टर मसल जो हैं ये अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज़ुबान स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं, कहीं आपने सुना होगा लेक्चर में, मगर ज़ुबान नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल अपनी ये जबड़े वाली है जो बहुत ज़्यादा फोर्स पैदा करती हैं। तो ये हो गई जास, जबड़े अपने।
ये सारी हड्डियां हैं अपनी, बोन है, जो बेसिकली अपने माउथ को बनाती हैं। माउथ का जो बेसिकली जो मेन पार्ट ये जबड़े हैं, इनकी वजह से माउथ में दूसरे आर्गन हैं जो अटैच हैं इसी जबड़ों के ही साथ। ये हो गई दो हड्डियां, अपर जा लोअर जा। अब ये जा जो है जबड़े, इनके अंदर सॉकेट होते हैं, खांचे, इसके अंदर दांत होते हैं फिक्स। ये जो जाज है बड़ा जबड़े, इसके अंदर दांत अटैच होते हैं, टीथ। ये जाज जो है अपनी ऊपर और नीचे वाली, इसमें छोटे छोटे से ये सॉकेट होते हैं जिसको थीका कहते हैं या सॉकेट कहेंगे, जिसके अंदर दांत होते हैं। 16 इस जबड़े में, 16 इस जबड़े में, 32 दांत हैं, बच्चों में 20 हैं। ये भी जबड़ों के साथ ही अटैच हैं। अब हम आगे देखें तो ये बड़ा जबड़े जो होते हैं, इन जबड़ों के अंदर हम देखें तो ये ऊपर वाला जो जबड़ा है अपना बेटा, ओरल कैविटी के अंदर हम देखें तो ये अपना ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर गोश्त है अपना, इस गोश्त को कहा जाएगा पैलेट। पैलेट ये जो ऊपर गोश्त दिखाई दे रहा है आपको ओरल कैविटी में, इस ऊपर वाले गोश्त को, ये ऊपर वाले गोश्त को कहा जाएगा पैलेट। ये तो ऊपर नाक है, ये आपका हिस्सा है, इसको ओरल कैविटी कहेंगे। इस ओरल कैविटी के बेटा ऊपर जो ये गोश्त होता है, इसको छत्त कहा जाता है या पैलेट कहा जाता है। तो पैलेट बेटा क्या है? इट इज रूफ ऑफ ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी की रूफ है, छत है ये। और ये पैलेट सारा गोश्त है, स्केलेटल मसल्स हैं। और ये पैलेट जो होते हैं इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है बेटा हार्ड पैलेट, एक होता है हार्ड पैलेट, जो कि होता है अपने एंटीरियर साइड पे, आगे वाले हिस्से में। दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट, नरम गोश्त, ये होता है पोस्टीरियर साइड पे। अब ये गोश्त जो है ऊपर जो छत बना रहा है, आगे वाला ऐसा ये गोश्त का ये बहुत सख्त है। ये पीछे जो गोश्त है ये, जहाँ पे एक गोश्त का हिस्सा थोड़ा यूं लटका हुआ है जिसको ओव्यूला कहेंगे, वो हिस्सा जो है सारा बेटा ये सॉफ्ट पैलेट कहलाता है, जो पीछे की तरफ है अपना। ये छत है आपके मुंह की ओवरऑल, ये ऊपर वाला गोश्त, और ये छत आपकी बनाई है मैग्जेली ने, उसके अंदर से गोश्त ने। फिर हम देखें तो सॉफ्ट पैलेट जो है, इसके साथ सॉफ्ट पैलेट जो है ये पीछे वाला हिस्सा, यहाँ पे एक हल्का सा ये फ्लैप है, यहाँ पे अटैच एक दरवाज़ा है यहाँ पे। इस दरवाजे को कहा जाता है बेटा ओव्यूला। इस दरवाजे को कहा जाता है ओव्यूला। ये दरवाज़ा है ना, ये आपकी जो छत है इसकी बैक साइड पे मौजूद है, और इस दरवाजे का नाम है ओव्यूला। ये मसल है स्केलेटल मसल। ओव्यूला क्या है? ये एक फ्लैप है, एक ढक्कन है, दरवाज़ा है, कंट्रोलर है, और ये एक्चुअली गोश्त है, स्केलेटल मसल है। और ओव्यूला जो है ये आपका मौजूद है ऑन सॉफ्ट पैलेट। ओव्यूला का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, वो ये कि ड्यूरिंग स्वॉल्विंग, जब हम खाना अंदर लेंगे, गिड़काएंगे, तब ये ढक्कन जो है, ये नोज जो है, उसकी जो कैविटी है उसको कहेंगे नॉस्ट्रल कैविटी, उसको ये ढक्कन बेटा क्लोज करता है। जब ये खाना हम चबा लेंगे, फिर ये खाना जो है हम यूँ स्वॉल्विंग करेंगे, तब ये ढक्कन जो है फ्लैप, ये बंद कर देता है आपके इस नॉस्ट्रल कैविटी को। ये नाक है ना बेटा, ये अंदर आ रहा है, ये नाक और मुंह दोनों यहाँ पे मिलते हैं इस जगह पे, इसको कहते हैं गला या फेरेंक्स। तो यहाँ पे हम जब खाना अंदर जब लेंगे, स्वॉल्विंग करेंगे, तब ये जो ढक्कन है ये नाक को बंद कर देगा, ताकि खाना नाक में ना चला जाए या नाक की तरफ से गुजर ना जाए। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए खाने को ओव्यूला मौजूद है। ओव्यूला के बाद हम आगे चलें तो अपने जो ओरल कैविटी में दूसरे आते हैं आर्गन, बहुत ही सख्त हार्ड। इन आर्गन का नाम है दांत या टीथ। दांत जो हैं ये सारे हार्ड आर्गन है, ये बने हुए प्रोटीन के, कैल्शियम, फास्फोरस, इन चीज़ों के।
और दांत बहुत ही ज़्यादा हार्ड हैं। सबसे कम जो अपनी बॉडी में पानी मौजूद है ना किसी आर्गन में, वो ये है, दांत है, टीथ हैं। 4% पानी है इस दांतों के अंदर। दांत को आगे हम डिटेल में अलग से डिस्कस करते हैं, टीथ को आगे। तो फिलहाल ये हम पढ़ रहे हैं ओरल कैविटी को। दांत आते हैं आपकी सॉकेट के अंदर। दांतों के बाद आती है ज़ुबान अपनी बेटा ओरल कैविटी में। ज़ुबान का जो काम है वो अपना खाना है उसको गोल गोल घुमाना, थूक को मिक्स करना, फिर सवालिंग कराना, स्पीच कराना, टेस्ट बताना कि कौन सा जायका है खाने का। ये सारी चीज़ें काम दांत कर ये अपने ज़ुबान करती है। तो ज़ुबान जो है ये अपना स्केलेटन आर्गन है, स्केलेटल मसल है, ये गोश्त है और इस गोश्त को कहेंगे स्केलेटल मसल। ये एक होती है अपने अंदर। ज़ुबान के बाद अपनी ओरल कैविटी में आते हैं सलेवरी ग्लैंड, गुद्दू, जो कि 6 होते हैं। और ये सारे के सारे सलेवरी ग्लैंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाते हैं जिसको कहेंगे सलेवा या थूक। तो ये हैं 4-5 चीज़ें जो आपकी ओरल कैविटी का पार्ट हैं या ओरल कैविटी को बनाते हैं। पहले सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, फिर ज़ुबान, दांत, ये सारी चीज़ें आपकी हैं पार्ट, ओव्यूला वगैरह ओरल कैविटी के। अब आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं बेटा टीथ को। ज़ुबान के बाद, ज़ुबान जो है उसके बाद आगे हम चलते हैं टीथ पे, दांतों पे। दांत जो है बेटा ये आपके आर्गन है आपके ऐसे जबड़ों के अंदर। दांत जो है अपने अंदर ये जाज जो होती हैं इसके अंदर फिक्स होते हैं। टीथ जो है अपने, इसको हम कहेंगे मैकेनिकल आर्गन है। ये टीथ अपनी करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ये मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं, खाने को चबाते हैं, तोड़ेंगे, या इसको कहेंगे फिजिकल डाइजेशन। अब दांत जो होते हैं बेटा इसके लिए एक टर्म यूज होता है डाइफ्योडोन। डाइफ्योडोन माना वी हैव 2 सेट ऑफ टीथ। हमारी ज़िंदगी में जो है 2 सेट या 2 किस्म के दांत पैदा होते हैं, या हमारी बॉडी में जो है 2 किस्म के दांत जो हैं उसके गुच्छे कहें या ग्रुप्स होते हैं। एक जो दांत का टाइप है जो शुरू जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर पैदा होता है। शुरू में जो दांत आते हैं इनको कहा जाता है डेसिडस टीथ, या बेटा इनको हम कहेंगे मिल्क टीथ। और ये जो दांत हैं ये टोटल अपने अंदर 20 होते हैं। शुरू में अपने अंदर बॉडी में जो दांत आते हैं अपने मुंह में वो ये डेसिडियस टीथ हैं या मिल्क टीथ हैं, दूध वाले दांत। ये दांत 20 हैं, 10 ऊपर वाली जाह में, 10 नीचे वाली जाह में। अब ये जो दांत हैं इनमें से शुरू में ये आगे वाले दांत आते हैं अपने, इन दांतों को हम कहेंगे इंसीजर। शुरू में बेटा ये 4 अपनी ऊपर जाह में, 4 ये नीचे जाह में जो शुरुआती ये दांत हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को काटते हैं, 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, या किसी चीज़ को पकड़ते हैं, या किसी भी चीज़ खाने वगैरह की यूँ बाइट करते हैं। तो ये जो दांत होते हैं अपने अंदर ये इंसीजर होते हैं। और इंसीजर जो दांत हैं, इंसीजर नाम से जाहिर हो रहा है, सीजर का मतलब एक कैंची की तरह दांत हैं। और ये दांत 8 होते हैं टोटल, 4 ऊपर वाली जाह में, 4 नीचे वाली जाह में। ये दांतों का काम ही है ये खाने को 2 पीसेस में काटना कैंची की तरह, या बाइट करना, या किसी चीज़ को जो है 2 पार्ट में तोड़ना, चीरना। इंसीजर के बाद दूसरे नंबर पे अपनी बॉडी में जो दांत आते हैं वो आते हैं बहुत ही नोकदार, जिनको हम कहते हैं कैनाइन। ये अपने पॉइंटेड टीथ हैं, ये टोटल 4 होते हैं। अपने अंदर ये दांत वेल डेवलप नहीं है कैनाइन। बाकी जो कार्निवोर जानवर हैं, गोश्तखोर हैं, जो शिकार को पकड़ते हैं, फिर फाड़ते हैं, चीरते हैं, मारते हैं, किल करते हैं, वो इन दांतों के ज़रिए करते हैं, कैनाइन के ज़रिए। ये नोकदार टीथ होते हैं। ये अपनी एक इस जाह में इस साइड है, एक इस साइड है, फिर 2 यूँ नीचे होते हैं। ये 4 दांत है टोटल। अब ये जो शुरू में जो आते हैं दांत वो इंसीजर होते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तब अपनी बॉडी में 6 या 8 महीने के अंदर, कुछ बुक्स में 6 मंथ है, किसमें 8 या 9, तो इसी महीनों के अंदर 6 या 8 महीने का जब बच्चा होता है तब उसके अंदर ये दांत आना शुरू हो जाते हैं। फिर कैनाइन आते हैं, फिर आखिर में आते हैं दांत, वो होते हैं प्री मोलर्स।
ये प्री मोलर दांत आते हैं आखिर में जो 8 होते हैं, 4 एक साइड 4 दूसरी साइड, 8 दांत। ये एक्चुअली वो दांत हैं जो रियल में जो डाइजेशन करते हैं खाने के, वो प्री मोलर दांत करते हैं। खाने की जो डाइजेशन करते हैं या खाने को जो तोड़ते हैं बेटा, वो दांत ये प्री मोलर हैं। ये दो दांत, इनका रोल जो है वो एक्चुअली जो मेजर लेवल पे नहीं है डाइजेशन के अंदर। मेजर जो रोल आता है डाइजेशन में वो प्री मोलर का है, जो खाने को तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में। तो ये टोटल हैं अपने बच्चों के अंदर, या हम जब बच्चे थे उसमें 20 दांत हो गए ये टोटल, 10 एक जबड़े में 10 दूसरे में। आखिर में हम या जो बच्चे हैं जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो बेटा तकरीबन 7, 8 या 9 साल के हो जाएंगे, तब इसमें ये दांत गिर जाएंगे सारे डेसियर टीथ। तब आएंगे दूसरे दांत जो हमेशा के लिए होते हैं। उन दांतों को कहा जाएगा परमानेंट टीथ। ये परमानेंट जो टीथ हैं ये टोटल होते हैं 32 होते हैं, 32 दांत होते हैं। 16 एक जबड़े में और 16 दूसरे में, 16 ऊपर वाली जाह में, 16 निचली जाह में। तो ये दो किस्म के दांत हैं, इनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है डाइफियोडोंट। फिर आगे इनके लिए एक और टर्म यूज़ किया जाता है, इसका नाम है थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब बेटा, थिको नाम से जाहिर हो रहा है, थिका, थिका का मतलब है सॉकेट, डोंट का मतलब टीथ। इसका मतलब ये है व्हेन टीथ्स आर अटैच विथ सॉकेट, सॉकेट कहें या थिका ऑफ जाज। हमारे जो जबड़े होते हैं या जबड़ों के अंदर जो गम्स होते हैं या उनके अंदर जो खांचे होते हैं, उनके अंदर जब दांत फिक्स हो तो इस कंडीशन को कहेंगे थिकोडोंट। दांत हमारे सारे, ये सारे के सारे जो खांचे होते हैं, सॉकेट होते हैं अंदर हमारे जबड़ों में, उनके साथ अटैच हैं सारे के सारे 32 के 32। तो इस कंडीशन को कहेंगे थिकोडोंट, और सॉकेट को हम कहेंगे दूसरे नाम से थिका। आगे एक टर्म है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब है बेटा डिफरेंट। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, डोंट माना टीथ। डिफरेंट होती है दांतों की साइज, शेप, फंक्शन। साइज, शेप और फंक्शन होते हैं ऑफ टीथ। हर एक जो दांत है अपने अंदर, जो 4 किस्म के दांत हैं अपने अंदर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये जो दांत हैं इन सब की साइज अलग है, शेप अलग है, काम भी अलग अलग है। जैसे हेटेरोडोंट के हिसाब से ओवरऑल जो हम देखें तो दांत जो है अपने अंदर अभी जो है परमानेंट टीथ वो 4 किस्म के हैं। 4 किस्म के बेटा ये हैं। एक है अपने अंदर दांत, इसका नाम है इंसीजर्स। नंबर 2 है कैनाइन। नंबर 3 है प्रीमोलर्स। नंबर 4 है मोलर्स। ये हैं 4 टाइप के दांत अभी अपनी बॉडी में। इंसीजर जो दांत हैं ये टोटल बेटा 8 हैं। 4 ये अपने शुरू वाले ऊपर ऊपर हैं, 4 ये नीचे वाले। फिर आते हैं 4 दांत कैनाइन है यहाँ पे। फिर 8 जो दांत है प्रीमोलर हैं, ये साइडों में, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस साइड, 2 इस साइड, ये 8 दांत हैं। फिर आखिर में 3 दांत होंगे बहुत बड़े साइज के, बिल्कुल एंड पे। 3 इस तरफ होंगे, इस जा की राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो ये जो दांत है अपने 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 6 एक जबड़े में 6 हुए, 6 दूसरे जबड़े में, टोटल ये 12 दांत हैं। इन बड़े 12 दांतों को कहेंगे मोलर्स। अब ये जो मोलर्स हैं और प्री मोलर हैं ये इंपॉर्टेंट दांत हैं। इनका काम है खाने को डाइजेस्ट करना, मैकेनिकल डाइजेस्ट करना, खाने को चबाना, तोड़ना स्मॉल पीसेस में। अब ये जो दांत होते हैं सारे, इंसीजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8, मोलर 12, इनमें से वो कौन से दांत हैं जो बेटा मिल्क टीथ का पार्ट नहीं है, वो ये मोलर टीथ हैं। 12 जो दांत हैं ये बच्चों के अंदर मौजूद नहीं होते हैं, या ये डेसिडियस है, मिल्क टीथ का पार्ट नहीं है।
इस वजह से उनमें ये 3 दांत होते हैं तो 20 हो गए। अपने अंदर ये 12 और आते हैं मोलर्स, तो ओवरऑल से 4 टोटल आते हैं, तो ये 12 एक्स्ट्रा हैं तो 32 हो जाते हैं। अब ये जो दांत हैं सारे के सारे, इनमें से हर एक दांत का रोल और फंक्शन अलग अलग है। इंसीजर बिटिंग है, और आगे कैनाइन है, टीयरिंग वगैरह है या शिकार वगैरह है उसको मारना है, इनका काम है डाइजेशन करना। तो दांत वो ऑर्गन है जो आपके माउथ के अंदर क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि माउथ में 2 किस्म की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल और केमिकल। तो मैकेनिकल डाइजेशन करने वाले ऑर्गन ये हैं, दांत या टीथ। टीथ के बाद हम आगे चले, नेक्स्ट आता है पार्ट टंग, ज़ुबान। ये अपना ओरल कैविटी, इसके अंदर ये ऑर्गन है अपना गोश्त का बना हुआ ऑर्गन, इसका नाम है ज़ुबान या टंग। बड़ा ये ज़ुबान जो होती है इसका दूसरा नाम है लिंगाई, यानी कि ज़ुबान। ज़ुबान अपना याद रखें ये गोश्त है, और इस गोश्त का नाम है स्केलेटल मसल। ज़ुबान स्केलेटल मसल है, ना कि स्मूथ या कार्डियक। ये जो ज़ुबान है ये स्केलेटल मसल, ये बेटा अटैच होती है नीचे अपने गले में, यहाँ पे एक हड्डी होती है यू शेप हड्डी। इस बेटा हड्डी का नाम है हेयाइड बोन। ये हेयाइड बोन जो है ना, अपनी ये सांस की जो नाली है जिसका नाम है ट्रेकिया या विंड पाइप, इस ट्रेकिया के ऊपर जो हिस्सा होता है अपर पार्ट जो आवाज़ पैदा करता है जिसको लैरिंक्स कहते हैं, इस लैरिंक्स या इस ट्रेकिया के बिल्कुल ऊपर ये एंटीरियर साइड पे होती है ट्रेकिया की, इस हड्डी का नाम है हेयाइड बोन, जिसके साथ अपनी ज़ुबान अटैच होती है, तभी इसका ज़ुबान का नाम पड़ा स्केलेटल मसल। तो ये ज़ुबान जो बेटा अटैच होती है ये अपनी पीछे वाली साइड से है, यानी कि ये पोस्टीरियर साइड से ज़ुबान क्या होती है, फिक्स है, नॉट मूवेबल, और ये अटैच होती है विथ यू शेप बोन कॉल्ड हेयाइड बोन। अब आगे एंटीरियर, आगे से जो ज़ुबान है बेटा वो फ्री है, वो मूवेबल है। तो इसकी एंटीरियर साइड जो है, अपनी ज़ुबान की जो एंटीरियर साइड है वो बेटा मूवेबल है या वो फ्री है, वो किसी हड्डी के साथ अटैच नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। अगर ये फ्री ना होती तो हम बोल नहीं पाते, खाना चबा नहीं पाते, खाने को गोल गोल घुमा नहीं पाते, सवालिंग नहीं कर पाते। इसके लिए ज़ुबान आगे से क्या है, एंटीरियर साइड से फ्री है। अब ज़ुबान जो है बेटा, इसके ऊपर जो है अपर सरफेस जो होती है ज़ुबान की, ऊपर वाला जो हिस्सा है ज़ुबान का, इसको कहा जाता है पपेले। ज़ुबान का जो अपर पोर्शन है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो रीजन्स होती हैं थोड़ी थोड़ी सी, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, निपल लाइक, इस चीज़ों को कहा जाता है पपेले, टंग पपेले। और ये टंग पपेले अपनी ज़ुबान की अपर साइड पे मौजूद है, या यूँ कहेंगे कि ज़ुबान का अपर एरिया है। अब ये जो ज़ुबान का अपर एरिया है पपेले, बड़ा पपेले के ऊपर स्पेशल चीज़ें मौजूद हैं। इन स्पेशल चीज़ों का नाम है टेस्ट रिसेप्टर। टेस्ट रिसेप्टर को दूसरे नाम से बेटा कहा जाता है गस्टेटरी रिसेप्टर। ये गस्टेटरी रिसेप्टर टोटल 10,000 किस्म के हैं। अपनी जो ये ज़ुबान है इसके ऊपर 10,000 किस्म के अलग अलग रिसेप्टर्स मौजूद हैं, टेस्ट रिसेप्टर या गस्टेटरी रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर हैं इनके फर्दर 5 अक़साम में, और टेस्ट या जायका बताने के हिसाब से, जिसको टेस्ट बड्स हम कहें, टेस्ट बताने वाले, तो ज़ुबान अपने 5 जायके बता दिए, 5 जायके अलग अलग सेंसेशन कर दिए। एक है सोर, दूसरा जायका है सोर के बाद बिटर, नंबर 3 साल्टी, नंबर 4 स्वीट, नंबर 5वां जायका है, इस जायका या टेस्ट को कहेंगे उमामी टेस्ट। ये 5 तरह के जायके हमें ज़ुबान बताती है।
नमकीन है, मीठा है, कड़ा है। उमामी टेस्ट थोड़ा यूनिक डिफरेंट टेस्ट है। जैसे आप मक्खन खाते हैं तो मक्खन एक अलग तरह का टेस्ट हमें जो फील होता है, ना वो नमकीन होता है, ना कड़वा होता है, ना मीठा होता है। तो ये जो टेस्ट है, जो डिफरेंट, जो यूनिक किस्म का, इसको उमामी कहेंगे। या बेटा आप गोश्त जो है, गोश्त को आप बिल्कुल बॉयल करें, फिर उसमें नमक मिर्ची कुछ भी ना लगाएं, ऐसे ही आप गोश्त को खाएं बॉयल, तो वो गोश्त का जायका आएगा ना आपको, वो ना तो आपको नमकीन नज़र आएगा ना मीठा। ये थोड़ा यूनिक टेस्ट है। या इसके अलावा आप देखें, ये टोमेटो है, उसको आप ऐसे ही आप खाएं तो टोमेटो का जायका थोड़ा यूनिक है। यूनिक टेस्ट को कहते हैं उमामी टेस्ट। और उमामी टेस्ट ज़्यादातर प्रोटीनियस चीज़ों का होता है, बगैर किसी जो मिर्च मसाला ऐड किए। तो ये 5 किस्म के बर्ड्स हैं जो अपनी ज़बान पे मौजूद हैं। इसके बाद ज़बान जो है उसकी लोअर साइड है, नीचे की जो बेटा साइड है, वहाँ पे इसमें फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस जो मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग होती है, और इस फोल्डिंग को कहा जाता है फ्रेन्यूलम। ज़बान के अंदर है ना, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, अंदर ये फोल्ड खाती है। ज़बान का ये लोअर पार्ट है बेटा, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड होते हैं, जो आपको यूँ फील भी होंगे नीचे से। इस फोल्ड को कहा जाता है फ्रेन्यूलम। और यहाँ से क्या रिलीज होती है? म्यूकस रिलीज होता है। और इसी ज़बान का जो बेस है, इसके जो लोअर पार्ट है, इसके नीचे से आपको बड़ा फील होगा कि थूक निकल रहा है। ये थूक जो निकल रहा है ना, इसके पीछे रीज़न ये कि ज़बान के बिल्कुल नीचे ग्लैंड्स मौजूद हैं थूक बनाने वाले। इन ग्लैंड्स को हम आगे डिस्कस करते हैं अलग से टॉपिक में। तो ये चीज़ें फ्रेन्यूलम जो म्यूकस बनाती है। अब इसके बाद ज़बान जो है बेटा, इसके बहुत सारे आगे हम काम के ऊपर चलें, फंक्शन की तरफ देखें, तो ज़बान का एक काम है हमारी बॉडी में सवाल्विंग कराना, खाने को अंदर लेना। हम जो खाना चबा लेते हैं ना, फिर खाने को यूँ अंदर जो लेते हैं, वो ज़बान की वजह से लेते हैं। ज़बान इस खाने को यूँ रैप करके यूँ अंदर देती है आपके खाने की नाली को। इस खाने की बेटा नाली को कहा जाता है ओसोफेगस। तो इस प्रोसेस को सवालिंग कहेंगे, ये ज़बान करती है। इसके अलावा हम जो बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं, वो भी ज़बान की वजह से, ये भी काम ज़बान का है। इसके अलावा ज़बान हमें जायका बताती है खाने का, टेस्ट 5 तरह के। इसके अलावा ज़बान जो है वो मिक्स करती है सलेवा को मिक्स करना विथ फूड। ये जो है अपना जो खाना है फूड, उसको गोल गोल घुमाती है, उसकी रोलिंग करती है, ताकि अच्छी तरह से ये जो थूक के सलेवा वो मिक्स हो सके खाने के अंदर, ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके, खाना मॉइस्ट हो सके, लुब्रिकेट हो सके, और इजीली खाना अंदर मूव कर सके अप टू स्टमक एंड सो ऑन। इसके अलावा ज़बान का जो है एक और भी काम है, वो बेटा ये कि ज़बान जो होती है अपनी, ये अपनी आगे चलकर जो अपने अंदर म्यूकस है वो भी रिलीज़ करवा रही है फ्रेन्यूलम से। म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। म्यूकस जो है ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, और ये बना हुआ है 2 चीज़ों का, प्रोटियोग्लाइकन का। ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जो बना हुआ है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, या ग्लाइको प्रोटीन का। अब ये जो म्यूकस होती है, ये अपने खाने को मॉइस्ट करती है, लुब्रिकेट करती है, जम्स को किल करती है, खाने को स्लिपरी बनाती है, फ्रिक्शन वगैरह डिक्रीज हो, खाना इजीली जो है वो स्लिप होके पूरे डाइजेस्टर में मूव कर सके। ये सारा काम है आपके इस ज़बान का या टंग का। तो ज़बान को हम दूसरे लफ्ज़ों में बेटा स्पून भी कह सकते हैं, चम्मच भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये चम्मच वाला काम करती है। एक चम्मच वो नहीं, चमचा जो है वो दूसरे किस्म का नहीं। ये जो चमचा जो हम मिलाते हैं, कोई भी चीज़ है उसको डिज़ोल्व करते हैं या जो उसमें मिक्स करते हैं, तो ऐसे ये भी मिक्सिंग करिए लाइक ए स्पून अपने अंदर जो है, या ज़बान जो अपने अंदर है स्पून लाइक स्ट्रक्चर, जो अपना म्यूकस है, थूक है,
इसको खाने के साथ अच्छी तरह से प्रॉपर मिक्स करती है ताकि ये चीज़ें अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो सकें। फिर आगे ज़ुबान जो है, इसके बाद नेक्स्ट अपना आर्गन है, इसका नाम है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड जो है ये थूक बनाने वाले गुदूद हैं और ये ग्लैंड अपने टोटल 3 जोड़ियों में होते हैं। दे आर इन 3 पेयर और ये टोटल जो होते हैं ग्लैंड ये 6 हैं, टोटल ये 6 नंबर हैं। अब ये ग्लैंड जो हैं इनके 3 टाइप हैं। एक ग्लैंड होता है अपने ऊपर अपर जा में और इस ग्लैंड का नाम है पारोटिड ग्लैंड। पारोटिड ग्लैंड, पारोटिड ग्लैंड होता है अपनी सिंपल अपर जा में और ये मौजूद है आपका इन फ्रंट ऑफ पिना, पिना के बिल्कुल आगे, इन फ्रंट ऑफ पिना। पिना जो है ये बेटा हम कहते हैं अपना जो कान है इसके पर्दे को, ये कान के पर्दे हैं पिना, इसके बिल्कुल आगे इस जगह पे ये 2 ग्लैंड है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इन 2 ग्लैंड्स को कहा जाता है पारोटिड ग्लैंड, जो आपके इस जगह पे मौजूद होते हैं, कान के बिल्कुल पापड़ी है उसके आगे। अब ये पारोटिड जो ग्लैंड है इनका काम यही है थूक बनाना, और ये जो थूक छोड़ेंगे जो मुंह में आएगा वो आएगा एक नाली के ज़रिए। पारोटिड ग्लैंड सलेवा छोड़ेंगे एक नाली के ज़रिए जिसका नाम है स्टेनसन डक्ट्स। स्टेनसन डक्ट, ये वो बेटा डक्ट है या नाली है जो कैरी करती है सलेवा फ्रॉम पारोटिड ग्लैंड टू आवर बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी की तरफ ये थूक को लाती है। इसके बाद आगे दूसरा ग्लैंड है बिल्कुल ज़ुबान के नीचे होता है, ये बेस में फ्रेन्यूलम है इसके बिल्कुल नीचे। ये अपना ज़ुबान है इसके बिल्कुल बेस है, ये लोअर साइड बेटा। यहाँ पे आपको फील होगा थूक निकल रहा है नीचे से ना, ये थूक निकालने वाले ये ग्लैंड है जिसको कहा जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सबलिंगुअल जो ग्लैंड हैं ये आपके मौजूद हैं बिलो द टंग, और ये टंग के बिल्कुल बेस में होते हैं नीचे। अब इसके नाम से जाहिर हो रहा है सबलिंगुअल का मतलब क्या है, लिंगल माना ही ज़ुबान है, उसके बिल्कुल नीचे। ये ग्लैंड भी 2 हैं, इनकी जोड़ी ये पेयर है, काम इनका सेम है, सलेवा या थूक बनाना। अब इन ग्लैंड का जो थूक लाने वाली नाली है उस नाली का नाम है सबलिंगुअल डक्ट। सबलिंगुअल डक्ट ये वो नाली है जो आपके सबलिंगुअल ग्लैंड से थूक को लाती है इनटू योर माउथ। ऐसे एक तीसरा ग्लैंड है अपनी बॉडी में थूक बनाने वाला, इस ग्लैंड का नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड नाम से जाहिर हो रहा है, ये मैंडिबल में मौजूद है। मैंडिबल हम बेटा कहते हैं अपनी लोअर जा को, ये लोअर जो जा है इसका नाम है मैंडिबल, जो मूवेबल है। इसके बिल्कुल बेस पे यहाँ पे अपने ये 2 ग्लैंड हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो ये मौजूद है अपनी लोअर जा में और ये मौजूद है लोअर जा के बेस पे। ये भी 2 ग्लैंड हैं, पेयर में होते हैं, काम इनका सेम है, सलेवा बनाना। अब ये जो ग्लैंड है 2, यहाँ से थूक लाने वाली इनकी भी नाली होती है जो इन दोनों ग्लैंड से थूक लाती है। इस नाली का बेटा नाम है वार्टन डक्ट। वार्टन डक्ट याद रखें, वो नाली होती है जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है अपने ये ज़ुबान के बेस पे इनसे सलेवा लाती है, थूक लाती है, वार्टन डक्ट। इसके बाद हम बात करें ओवरऑल, ये तीनों ही ग्लैंड जो हैं वो काम एक ही कर रहे हैं, सलेवा बनाना, सीक्रेट करना, और सलेवा इंपॉर्टेंट काम करता है। आगे पढ़ते हैं, अब ओवरऑल हम पढ़ते हैं अब आगे सलेवा को। ये जो थूक है सलेवा, सलेवा जो बेटा ये क्या है, वाटरी फ्लूइड है। सलेवा जो है ये बना हुआ है अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि नंबर 1 सलेवा में एक चीज़ है जिसका नाम है म्यूकस, वाइट स्टिकी फ्लूइड होता है,
ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। और ये जो फ्लूइड होता है इसका काम है खाने को स्लिपरी करना, मॉइस्ट करना, लुब्रिकेट करना, ताकि खाना इजीली सवाल हो सके और खाना इजीली मूव हो सके, पेरिस्टल्सिस हो सके खाने की इजीली अपने इंटरनल ऑर्गन जो डाइजेस्टम के अप टू अवर स्टमक देन इंटेस्टाइन तक। कभी कभी क्या होता है हम जल्दबाजी में जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, इस वजह से म्यूकस से थूक ऐसा ही मिक्स नहीं होता है खाने में। इसकी वजह से खाना जो है उसका जो बोलस होता है, जो लुकमा होता है, वो प्रॉपरली मॉइस्ट नहीं होता है। इस वजह से वो खाना है ना सही अपना मूव नहीं होता है नीचे, इस वजह से खाना वो फंस भी जाता है। फिर हमें पानी एक्स्ट्रा पीने की ज़रूरत पड़ती है खाने को नीचे लाने के लिए। तो ये म्यूकस का काम है। म्यूकस का काम ये खाने को मॉइस्ट और लुब्रिकेट करना है। इसके अलावा बेटा ये म्यूकस जो है ये आपका पार्ट है इम्यून सिस्टम का भी। म्यूकस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। ये म्यूकस जो आपके खाने में जम्स को भी किल करती है, मारती है। इस वजह से हम म्यूकस को कहेंगे केमिकल बैरियर भी कहेंगे, बायोकेमिकल बैरियर, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का पार्ट है, यानी कि ये हर किस्म के जम्स को मारती है। म्यूकस के बाद दूसरे नंबर पे जो थूक में चीज़ होती है इसका नाम है बेटा एंजाइम्स। थूक के अंदर एंजाइम होते हैं और थूक में एंजाइम होते हैं दो। एक बहुत ही खास एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज अमाइलेज का बेटा दूसरा नाम है डायस्टेज एंजाइम, डायस्टेज। तीसरा भी इस अमाइलेज का नाम है, इट इज आल्सो नोन एज टाइलिन, टाइलिन एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका काम है डाइजेशन करना कार्बोहाइड्रेट की, शुगरों की डाइजेशन करना। वो खास तौर पे कौन सा कार्बोहाइड्रेट बेटा, पॉलीसेकेराइड शुगर जो है, पॉलीसेकेराइड शुगर है उनकी डाइजेशन करना। पॉलीसेकेराइड में भी दो खास तौर पे शुगरें हैं जिसका नाम है स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये दो जो हैं बड़ी शुगरें हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन जो खाने में होंगी उसको ये एंजाइम डाइजेस्ट करेगा। तो थूक के अंदर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, ये एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम हमें आँखों से नज़र नहीं आएंगे, बहुत छोटी साइज है इनकी, ये हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही नज़र आएंगे। ये जो होते हैं एंजाइम बेटा, इसको अमाइलेज कहते हैं। ये आपका जो भी खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट है उसको ये तोड़ते हैं। ये जो एंजाइम है आपके स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है ये इसके सबस्ट्रेट हैं, इनको ये एंजाइम तोड़ेगा इनटू प्रोडक्ट, और बेटा इस प्रोडक्ट का नाम है डायसेकेराइड शुगर, या इस शुगर को कहेंगे माल्टोज शुगर या माल्ट शुगर। तो यहाँ पे किसकी डाइजेशन शुरू हुई है, एक मॉलिक्यूल की, उस एक मॉलिक्यूल का नाम है बेटा कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन जो शुरू हुई है वो बिल्कुल शुरू माउथ में हुई है, पर कौन से मॉलिक्यूल की हुई है, लिपिड की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, न्यूक्लिक एसिड की। वो बेटा डाइजेशन शुरू हुई है ओनली कार्बोहाइड्रेट की, और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन ये एक ही एंजाइम में कर रहा है जिसका नाम है अमाइलेज। ऐसे थूक में एक और एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये एक एंजाइम है जिसका काम है किल जर्म्स, जरासीम को मारना। ये एंजाइम भी आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है, और ये एंजाइम का काम ही यही है, हर किस्म के जर्म्स को मारना। तो ये एंजाइम बेटा आता है आपका नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम में, हर किस्म के जर्म्स को ये मारता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब यही है इट किल ईच एंड एवरी काइंड ऑफ जर्म्स। ऐसा नहीं है कि ये एक ही वायरस को मारेगा दूसरे किस्म के वायरस को नहीं मारेगा, ये हर किसी को पहचानता है और मारता है। तो ऐसे यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, कार्बोहाइड्रेट भी टूट रहा है, जर्म्स भी मर रहे हैं। जर्म्स को देखें यहाँ पे दो चीज़ें मार रही हैं, म्यूकस भी मार रहा है, लाइसोजाइम भी मार रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं लाइसोसोम लाइसोजाइम में। बड़ा लाइसोसोम जो है वो एक ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, उसका भी काम इसी की तरह है, और लाइसोसोम ऑर्गेनेल के अंदर ये एंजाइम भी होता है लाइसोजाइम, तो वहीं से ये नाम निकला है। इसके अलावा ये लाइसोजाइम एंजाइम आपके आंसू हैं, इनके अंदर भी होता है ये, और इसके अलावा आपके सेल के ऑर्गेनेल में भी होता है। तो यहाँ पे एक किलिंग ऑफ जर्म्स हो रही है।
नंबर 3 जो चीज़ है एंजाइम के बाद आपके सलेवा में, वो होती है वाटर, पानी होता है। 95% जो अपना थूक है वो बना हुआ है पानी का। ज़्यादातर जो अबंडेंट पार्ट है सलेवा का वो वाटर है 95%। पानी का काम बहुत अहम है, ये आपको पता होगा बेटा। ये एक तो इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म होगा यहाँ पे, सारा का सारा प्रोसेस, डाइजेशन वगैरह होगी यहाँ पे, कैटाबॉलिज्म होगा। दूसरा ये पानी जो है ये एंजाइम को एक्टिव करता है, इन दोनों को। दूसरा ये पानी जो है बेटा ये पीएच मेंटेन कर रहा है यहाँ पे, और ये पीएच जो है पानी की 7 है। थूक की भी पीएच 7 होती है। थूक नियरली यूँ समझो न्यूट्रल होता है। कुछ बुक्स में लिखा था है स्लाइटली अल्कलाइन भी होता है, 8 तक या 7.25 या 7 ऐसे कुछ पीएच है। तकरीबन यूँ समझो ये स्लाइटली अल्कलाइन या बेसिक है, या यूँ समझो न्यूट्रल होता है सलेवा। और ये एंजाइम भी काम करते हैं ना, ये न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। ये बेटा एंजाइम जो अमाइलेज ये न्यूट्रल पीएच पे काम करता है। लाइसोजाइम भी इसी तरह है। तो पानी 2 काम कर रहा है, एक तो पानी मेटाबॉलिज्म कराएगा, जर्म्स को एक्टिव करेगा, दूसरा है पीएच मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा नंबर 4 जो चीज़ होती है सलेवा में, इसका बेटा नाम है नमक। साल्ट भी होते हैं इसमें, क्लोरीन आइंस होते हैं। ये साल्ट है ना, ये एक्टिवेटर होते हैं इस एंजाइम के। ये जो आपके एंजाइम है ना, इसके एक्टिवेटर हैं। इसका ये यूँ समझो पेट्रोल हैं। ये साल्ट जब अटैच होंगे इन एंजाइम के साथ, तो इन एंजाइम की एक्टिविटी या इसका जो मेटाबॉलिक जो काम है वो बढ़ जाएगा, या वो रिएक्शन जो है उसको ये स्पीड अप कर देंगे। एक्सीलेटर है ये साल्ट। और साल्ट जो है ये पीएच भी मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, कितनी 7 या 7.25 तक। तो ये एक्टिवेटर भी हैं, पीएच भी मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे माउथ में जो पीएच मेंटेन हो रही है 7, उसको मेंटेन करने के पीछे 3 फैक्टर हैं इन्वॉल्व। एक म्यूकस है, म्यूकस भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, नियरली स्लाइटली अल्कलाइन है। म्यूकस भी पीएच मेंटेन कर रहा है नियरली 7 तक, वाटर भी कर रहा है, साल्ट भी कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें हैं जो यहाँ पे खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है उसकी पीएच को मेंटेन कर रहे हैं 7 तक, ताकि ये एंजाइम प्रॉपरली वर्क कर सके, एक्टिव हो सके। इसके अलावा थूक जो है बेटा, इसके अंदर नंबर 5 जो चीज़ होती है वो होते हैं ये मॉलिक्यूल, जिसको कहा जाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये कुछ प्रोटीन के इसमें मॉलिक्यूल होते हैं, और इस मॉलिक्यूलों को कहेंगे एंटीबॉडी। ये भी होते हैं जो जरासीम को किल करते हैं। और सलेवा का जो काम आपने पढ़ लिया है, सलेवा का काम आपको पता चल गया है बेटा। ये डाइजेस्टिव जूस है और इसमें एंजाइम होते हैं, और एंजाइम का या सलेवा का काम यही है केमिकल डाइजेशन कराना। सलेवा जो है बेटा वो यहाँ पे क्या करा रहा है, केमिकल डाइजेशन। और यहाँ पे जो डाइजेशन हो रही है केमिकली या एंजाइम के ज़रिए, वो किस मॉलिक्यूल की हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की। तो यहाँ तक डाइजेशन हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की, मगर कार्बोहाइड्रेट मुकम्मल डाइजेस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। कार्बोहाइड्रेट जो यहाँ पे डाइजेस्ट होगा वो जस्ट 3 से 5% कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है यहाँ पे, जस्ट 3 से 5%। आपने जो खाना खाया है मिसाल, उसमें 100 कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल थे, उनमें यहाँ पे सिर्फ 5 या 10 सेकंड ही खाना होता है, और यहाँ पे खाना उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो जस्ट यूँ समझो 3 से 5 मॉलिक्यूल यहाँ तक डाइजेस्ट हो पाते हैं। फिर ये खाना चला जाता है स्टमक में। स्टमक में आ जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इन एंजाइमों को मार देता है, डीनेचर कर देता है। यही कारण है कि अभी कार्बोहाइड्रेट 100% डाइजेस्ट नहीं हुआ है। 100% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आगे होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपका था ये सारा माउथ, यहाँ पे खाना डाइजेस्ट हो चुका है, और ये खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अभी ये खाना सलेवा सब मिक्स हो चुके हैं। अब ये खाना प्रॉपरली जो है वो अच्छी तरह से रोल हो चुका है, मॉइस्ट हो चुका है। अब इस खाने के इस गोल से गिरा या लुकमे को हम कहेंगे बोलस। तो बोलस जो बनता है वो यहाँ माउथ में बना। अब ये जो बोलस है इसको अंदर लिया जाएगा ओसोफेगस में। वो जो अंदर लेने में जो आर्गन जिसका किरदार आता है वो टंग है,
जो उस खाने को अंदर लेगी। अब ये खाना आएगा आगे चलकर अपने फेरेंक्स में, गले में, फिर गले के बाद ओसोफेगस में। अब ये गला है, ओसोफेगस, इसको डिस्कस हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओवरऑल जो बेटा ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा का पूरा माउथ, इसमें थूक वगैरह जो सीक्रेट हो रहे हैं ये अपने आप नहीं होते हैं, इसको सीक्रेट किया जाता है, और सीक्रेट करने वाला आपका ब्रेन है, आपका नर्वस सिस्टम में। जैसे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है हाइंड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है बड़ा जिसका नाम है मेडुला ओब्लॉन्गेटा। ये मेडुला जो ओब्लॉन्गेटा है इससे तारें आती हैं जिनको मोटर न्यूरॉन कहेंगे। ये मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट करेंगे आपके इस गुदूद को, फिर ये ग्लैंड थूक छोड़ेंगे माउथ में, जिसकी वजह से डाइजेशन शुरू होगी। और ये मैसेज, ये स्टिमुला तभी आएगा, ये थूक तभी रिलीज होगा जब आप रिलैक्स कंडीशन में होंगे, रेस्ट कंडीशन में होंगे, या कामनेस वाली हालत में होंगे। तब आपकी ये जो नर्व है, इस नर्व को हम कहेंगे सिंपल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जो आपकी रिलैक्स हालत में आपके अंदर डाइजेशन शुरू कराएगी। तो डाइजेशन तभी होगा जब रिलैक्स हालत होगी। गुस्सा होगा, एंगर होगी, फाइट है, उस टाइम ये डाइजेस्टिव प्रोसेस है या खून का फ्लो इस तरफ नहीं होगा, वो सारा स्केलेटल मसल में होगा, ताकि आपको ज़्यादा हीट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी मिल सके और आप फाइट या फ्लाइट कर सकें। तो ये सारा पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे फेरेंक्स और देन ईसोफेगस को।